भारतीय जनता पार्टी के बड़ा से बड़ा काम हुआ है पूर्वांचल में। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में नहीं काम किया। मैं 402 का नारा लगा रहे हैं, फिर अखिलेश यादव 400, मगर जो सच्चाई है वो कह रहे हैं। यादव हैं आप? हाँ, यादव हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में इतना विकास किया है कि समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल में विकास कुछ नहीं है। पश्चिमी में है, पश्चिमी का ही अखिलेश यादव बोलते हैं। आगरा और मथुरा के एक्सप्रेसवे के बार बार कहते हैं। पूर्वांचल का क्यों विकास नहीं बताते, क्या किए हैं पूर्वांचल में? इस समय रैली पे रैली अखिलेश यादव कर ही रहे हैं। रैली कर रहे, काम बताएं। रैली तो उनका देख के क्या करेंगे? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी कह रहे हैं कि उद्घाटन मतलब हमने किया और उद्घाटन योगी जी ने कर दिया। काम दिखाएं। उद्घाटन हम शिलान्यास नहीं देखना, काम देखना चाहते हैं। आज प्रयागराज की धरती पर 5-5 पुल, पूरे प्रयागराज सिटी में जो है रोड चौड़ीकरण से लेकर के तमाम वीआईपी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के नए नए पुल है। भारतीय जनता पार्टी का हाईवे, नेशनल हाईवे जो है, भारतीय जनता पार्टी के बड़ा से बड़ा काम हुआ है पूर्वांचल में। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में नहीं काम किया। मैं 402 का नारा लगा रहे हैं, फिर अखिलेश यादव 400, मगर जो सच्चाई है वो कह रहे हैं। यादव हैं आप? हाँ, यादव हैं, मगर सत्य कह रहे हैं। बड़ी बात कह दी, यादव हैं फिर भी सच्चाई खोल। सही कार्य है और उचित निर्णय है। जो योगी जी निर्णय लेते हैं, सख्त निर्णय लेते हैं। कन्फर्म करिए कि आप यादव हैं? हम छविराम यादव। आधार कार्ड दिखा दे, सारा कागजात दिखा दे। अच्छा, एक बात ये बताइए। हाँ। कहते हैं कि यादव जी हैं और अल्पसंख्यक हैं तो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। ऐसी जो सोच रख रहे हैं वो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ऐसी सोच जो रखता है वो समाजवादी पार्टी की जैसी विचार रखता है। अगर ऐसा कहता है कि यादव भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगा, चाहे जो हो, हम उसे मुंह पर कह देंगे। आप समझे नहीं, मेरा सवाल सुनिए। लोग कहते हैं कि भाई यादव जी हैं तो अखिलेश यादव को। ऐसा कुछ नहीं है। यादव काफी है। हमारे यहाँ झूसी में जो है डब्बू यादव है, मंत्री नहीं है। गिरीशचंद यादव है, भूपेंद्र यादव है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक के उनका फोकस था। और जो है राम कृपाल यादव हैं। तमाम यादव ऐसे हैं। आपको क्या अच्छा लगा कि योगी जी से आप इतने बड़े फैन हो गए? योगी जी का जो निर्णय है वो दबाव का निर्णय नहीं है, न जो निर्णय लेते हैं वो पलटते नहीं है। हमारी बात सुन अब पूर्वांचल में उन्होंने काम नहीं किया। प्रयागराज में 2007 में 9 सीट पाई थी बहुजन समाज पार्टी ने। कम से कम 4 से 5 कैबिनेट मंत्री प्रयागराज में थे। फिर 2012 में भी 9 सीट समाजवादी पाई, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं। फिर 2017 में बीजेपी 9 सीट पाई प्रयागराज से, उन्होंने भी 4-5 कैबिनेट मंत्री दिए। जब कुछ मंत्री रहेंगे तभी तो प्रयागराज के कायाकल्प होगा, प्रयागराज के बारे में सोचेंगे। इन्होंने क्या दिया? 9, जनता ने तो 9 सीट इनको भी दे दिया, समाजवादी को भी, मगर इन्होंने कई कैबिनेट मंत्री दिए। पूर्वांचल में कितने पूरे दिए? एक पश्चिमी में विकास किए हैं, पश्चिमी के लायक हैं। हाँ कि नहीं है वो पश्चिमी वाले जाने। अरे पश्चिमी का विकास गिनाते हैं और पूर्वांचल विकास गिनाए, हम अखिलेश यादव से जानना चाहते हैं। हाथरस का कांड के बारे में कह रहे हैं। हम हाथरस का जो उछाल रहे हैं, हम उन भाइयों से पूछना चाहते हैं कि जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब क्या कर रहे थे? तब सफाई का महोत्सव का एंजॉय ले रहे थे। आज कांड हो रहा है, अपराधी कांड कर रहे हैं। चाहे जिसकी सरकार रहेगा, कांड अपराधी जो करना है कुछ करेंगे, परसेंटेज कम होगा। अगर योगी जी गाड़ी पलटा देते हैं, योगी जी पे एक आरोप लगाता है गाड़ी डायरेक्ट पलटाते हैं। अगर अपराधी गलत कार्य किया है तो उसके ऊपर सरकार ठोस निर्णय लेकर कार्रवाई करने का काम किया है। चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे जो हो, उनके ऊपर इतनी तगड़ी सजा मिली है कि वो कभी सोचे नहीं होंगे अगर गलत किए हैं तो अपराधी जो कार्य कर रहे हैं, सरकार अपनी काम कर रही है। इसमें कौन सी गलत काम है कि जो है इनके सरकार में अपराधी पहले बहुत बढ़े थे, अब तो अपराधी को काफ़ी कंट्रोल कर लिए हैं। अपराधी हैं, अब धीरे धीरे कंट्रोल होगा। भी योगी से मिल रहा है। योगी जी से मिल रहे हैं। यादव जी, क्या नाम है सर?
संतोष कुमार साहू। साहू जी, क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं? अच्छा माहौल है। क्या माहौल देखते हैं? चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव योगी बाबा की सरकार बनेगी। अच्छा। हाँ। और अखिलेश यादव तो 402 का नारा दे रहे हैं। अरे भाई वो तो सभी अपन अपन पार्टी नारा देवे करे। प्रयागराज में नहीं। अखिलेश यादव ज्यादा 15 से 20 सीट पूरे प्रदेश से। तो 402 का कह रहे हैं कि 500 कहे, उनके कहने से हो जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में इस साल 300 से पार सीट बनाएगी इस उत्तर प्रदेश में। अब पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। हाँ, 325 325 हो गई, 402 हो गई, तो 15 सीट से 20 सीट से अधिक नहीं पा पाएंगे, गारंटी है। लिख लीजिए आज मेरी बात। बेरोजगारी बड़ी है, वो मुद्दा तो यही उठा। बेरोजगारी कुछ नहीं बड़ी है, कहाँ बेरोजगारी है? सब अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं। सब जो हाथ गोड़ कटा करके बैठा है वो भी अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है। हाँ, कायरों के लिए बेरोजगारी है, सही है। चाचा ने कुछ कह दिया, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो कायरों के लिए है, गद्दारों के लिए है। मेहनती आदमियों के लिए गद्दारी नहीं है। अब की बार फिर योगी सरकार। हमें आवास, प्रधानमंत्री आवास या कहीं जात देख करके दिया जो उस कैटेगरी में आया। क्या बात करते हैं हम? बालिका समृद्धि जो है योजनाएं हैं या जो भी आयुष्मान भारत योजना है, जो भी है, कहीं किसी जात विशेष को जो भी उस कैटेगरी में आ रहा है उसको लाभान्वित किया जा रहा है। और डिजिटल उससे उसके खाते में जा रहा है पैसा। बिचौलिया खत्म हो गए। सबसे ज्यादा धान क्रय केंद्र में न खाद की कोई समस्या। किसान आंदोलन कहे चल रहा था। नहीं, किसान आंदोलन केवल राजनीति की आंदोलन थी। उसमें क्या फायदा हुआ है? किसानों के लिए था कहीं भी अपना सामान ले जाकर बेच दें। अब तो जो उसमें दलाल थे, जो करोड़ों रुपए इकट्ठा करते थे, एक जमीन की लैंड होल्डिंग नहीं थी, वो परेशान थे। और उसमें सब विपक्षी पार्टियां मिल गई, इन्होंने हवा दिया। एक बात भी सुनिए ना, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि एक मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली किसान आंदोलन पे, तो ये भी तो एक माफी नहीं मांगे भैया। ठीक है, अगर तुम नहीं उस पर तैयार हो जाओ, माफी क्या बात है? वो किसान की सरकार है, क्या बात कर रहे हैं? न कहीं डाई की कमी, 24 घंटा बिजली मिल रही है। आपने कहा कि वो बिचौलिए बैठे थे, फिर उसी बिचौलिए तो है ही है, बिचौलिए जा रहे हैं। माफी कैसे मांग ली? माफी मांगने की बात नहीं है। उन्होंने कहा जाओ, तुमको ठीक है। इतना बड़ा धरना, पूरा सारा इंटरनेशनल मीडिया उसमें आपका ये क्या होता है जो कहते हैं उसे, वो सब इसमें इंटरफियर हो गए। विदेशों में हमारी छवि खालिस्तानी वगैरह तो रहे ही। और भी एक चीज है यार, टूल किट्स वगैरह सब घुस गए। क्या बात देखिए, चाचा बड़ा जानते, विदेश तक की बातें जान लेते। बात कर रहे हैं आपके कोई देखना चाह रहा है हिंदुस्तान को? आज हम पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं। आज मेरी आर्थिक स्थिति, मेरी सैन्य शक्ति, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओहो, अच्छा चलिए बताइए, प्रियंका गांधी मैदान में है। यार छोड़िए, क्या बात कर रहे हैं? जो अपने देश से कोई मतलब नहीं, केवल डकैती के लिए 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है इस परिवार की। आप उस परिवार की बात कर रहे हैं। नहीं, आप उस परिवार की बात कर रहे हैं जिसको मनरेगा ठीक से बोलने ना आता हो। आपने संसद भवन में देखा होगा, उन्होंने नरेगा कहा, और चेयरमैन जो बैठता है उसको स्पीकर मैडम जो बोल रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं। तब आप भी महान आदमी है जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात आप यहाँ कर रहे हैं। हम तो सबकी बात करेंगे, आप न करें। आप एक की बात करें, हम सबकी बात करें। यही कहेंगे कि हमारे लिए और आने वाले, अगर देख लीजिए 100% कुछ सालों बाद भी सबके लिए, सबके मुंह पे एक ही बात रहेगी, फिर एक बार योगी सरकार। लोक सेवा आयोग में सब झोला ले लेके जाते थे। जिन लड़कों पूछिए, जो इंटरव्यू दे के गए हैं 50 लाख में, 1 करोड़ में, सबके रेट अलग अलग होते थे। अब देखिए कोई कुछ हो रहा है, सब निष्पक्ष, जो क्वालिफाइड कर रहा है सब हो रहा है। सुबह आपने तो बहुत सारी होली दिवाली देखी, और आपने सपा बसपा कल्याण सिंह हो या सबकी सरकारें देखी, क्या अंतर देखा योगी आदित्यनाथ सरकार में? बहुत अंतर देखा, एकदम अंतर देखा। कहीं किसी को आप 1070 पर मुख्यमंत्री के यहाँ डायरेक्ट शिकायत कर दीजिए, जो भी कोई परेशानी है, कहीं किसी की जरूरत नहीं है। जाने ना, आपके VIP कल्चर खत्म हो गया। नहीं तो कुल हूटर लड़की वो हरी बत्तियाँ जलती थी, लड़के परेशान होते थे टेस्ट कराने में। समाप्त किया, कोई जरूरत नहीं है टेस्ट स्टेशन की। मतलब कितनी बड़ी सुविधाएं दिया है, क्या बात कर रहे हैं? सुविधाएं मिली हैं। अरे मेरे कहने की बात है। एक मिनट में, आप महिलाओं को आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से आप किससे आए हैं? बाय मतलब कि ट्रेन से आए हैं कि अपनी गाड़ी से आए, बताएंगे? मतलब अपना एड्रेस भी बताते हैं। आप किससे आए मुझे ये बताइए। तो कार से आए। कार से? अगर आप पिछली सरकार का हाल, पिछली सरकार में भी आप आए होंगे, कितना समय आपको लगा था? आप हाईवे वाली बात छेड़ेंगे, फिर मैं छेड़ूंगा। रुक जाइए, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप आए, कितना समय आपको लगा होगा वहाँ से आने में?
हाँ। आप मुझसे मत पूछिए, आप बताइए। आप पत्रकार, आप सवाल एक पूछे, आप बताइए कितना समय आपसे लगा? पूछूंगा आप मैं जहाँ 12 मेडिकल कॉलेज, 59 मेडिकल कॉलेज, हमारे लड़के जगह जगह ठोकर खाते थे प्राइवेट, अब 59 हर जगह 100 सीटें नीट के थ्रू MBBS हो गई, इतने डॉक्टर 3 एम्स हो गए। क्या बात कर रहे हैं यार, अब कहीं कुछ नहीं किया इन्होंने 7 साल में, आप अंधे ये हैं। हम नहीं करे, विपक्ष नहीं, विपक्ष कह रहे हैं तो आपका आंख में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमने क्या आंखों किया। पे पट्टी बंदी है वो आपके। कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हमने बनवाया था। अरे कहीं कुछ नहीं भैया, बनवाए तो बनाए कहीं नहीं, कोई मना किया था? ताजमहल भी बनवाए थे, शाहजहां ने तो सिर्फ चाचा के मुंह से थोड़ा अच्छा ज्यादा लगता है, इसीलिए पूछ रहे हैं। चाचा बड़ा अच्छा बता रहे हैं। वो तो कह रहे थे ना कि हमने बनवाया, उद्घाटन खाली योगी जी नहीं कुछ नहीं, सब सरकार ने आधा अधूरा एक एक्सप्रेस इन्होंने बनाया था थोड़ा सा, इसके बाद कंप्लीट किया। आज कितने, आज 3 एम्स हो गए इस देश में, जहाँ एक एम्स नहीं थी। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने आयुष